नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में जो पूछे गए हैं। 2014 और 15 के कुछ क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति ए जैन हु कंपोज द एहोल इंस्क्रिप्शंस या प्रशस्ति वाज पेट्रोनाइज्ड बाय। देखिए, एहोल जो अभिलेख हैं आपके या एहोल प्रशस्ति है, उसमें मैंने बताया कि एहोल प्रशस्ति में पूरा जो उल्लेख है वो पुलकेशिन चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलकेशिन सेकंड है या पुलकेशिन द्वितीय हैं उनके बारे में दिया गया है। तो इसका सीधा आंसर हो जाता है सी, यानी पुलकेशिन द्वितीय। जहां भी एहोल अभिलेख की बातें आती हैं तो एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन सेकंड के शासनकाल के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन वाज द आरटीआई एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, यानी जो आपका आरटीआई है यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जिसको हम कहते हैं, उसको भारत में किस तारीख में लागू किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है 15 अगस्त। देखो, ये किया गया 2005 में, 2005 में किया गया, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो डेट है इनेक्टेड होने की, ये है 15 जून 2005 में इसको इनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हु बिल्ट द पुराना किला, यानी ओल्ड किला को किसने निर्मित करवाया था। तो ये आपका मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन है। मेडिवल इंडिया में आपके जो मुगल डायनेस्टी के बीच में एक अफगान डायनेस्टी आई थी जिसमें शेर शाह सूरी ने स्थापना की थी आपकी, ठीक है। उसको हम सूर डायनेस्टी या अफगान डायनेस्टी के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी जो कि सूर डायनेस्टी के संस्थापक थे, उन्होंने इसको पुराना किला को बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है, ये आपसे जानकारी मांग रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। एक्चुअली मेगास्थनीज जो है यूनानी जो शासक थे आपके, ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर, उनके ये एम्बेसडर यानी राजदूत थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे पहली बार। और इन्होंने जब ये यहाँ आए तो भारत का एक जो है ना यात्रा वृत्तांत लिखा, और जिसका इन्होंने नाम दिया इंडिका। इंडिका में काफ़ी जानकारी मिलती है आपके चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो हिस्ट्री है, मैक्सिमम हिस्ट्री हम इंडिका जो नाम की जो यात्रा वृत्तांत है मेगास्थनीज की, उससे हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, यानी इलाहाबाद पिलर अभिलेख को किसने कंपोज किया, ये आपको आंसर देना है। तो याद रखने के, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस इज कंपोज्ड बाय हरि सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। हरि सिंह द्वारा कंपोज किया गया था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश्ड बाय। लीग ऑफ नेशन आपका जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो 1918 में हुआ था। तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1918। तो 1918 में आपका लीग ऑफ नेशंस जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट है, वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज। तो ये पूछ रहे हैं आपके जो मगध के सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो उन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए जहाँ उनकी मृत्यु हुई। देखिए, क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में मगध के सिंहासन जो है अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में त्याग कर उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु से। भद्रबाहु जो कि जैन धर्म के जो है गुरु थे। वहां से शिक्षा लेने के बाद ये जो है श्रवण बेलगोला पहुंच गए, और यहाँ पे इन्होंने जैन टेक्स्ट के अनुसार उसमें एक सिस्टम होता है संथारा सिस्टम, यानी संथारा प्रथा के अनुसार अपना शरीर त्याग दिया। तो इनकी मृत्यु हो गई थी श्रवण बेलगोला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, श्रवण बेलगोला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जो दिन है वो श्रवण बेलगोला में बिताए थे। आगे है आपका, द फेमस एक्टिविस्ट मेधा पाटेकर इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। तो मेधा पाटेकर जो थी, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी जिसको नर्मदा बचाओ मूवमेंट थी, नर्मदा रिवर से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा बचाओ मूवमेंट या नर्मदा बचाओ आंदोलन से को चलाया था मेधा पाटेकर ने, ठीक है। सोशल एक्टिविस्ट हैं और समय समय पर जो है सोशल एक्टिविटी करती रहती है मेधा पाटेकर। आगे चलते हैं, हुज आर्मी डिड अलेक्जेंडर द ग्रीक रूलर कन्फ्रंट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। यानी जो अलेक्जेंडर यानी आपका जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, उनका जो झेलम रिवर पर जो बैटल हुआ था वो किसके साथ हुआ था। तो झेलम नदी के तट पर जो है पौरुष के साथ जो है आपका
सिकंदर जिनको हम कहते हैं हिंदी में, सिकंदर का पोरुस के साथ युद्ध हुआ था। तो अलेक्जेंडर आर्मी ग्रीक रूलर कन्फ्रंट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ झेलम। तो पोरुस army did Alexander the Greek ruler confront on the banks of river Jhelum? तो दैट इज आंसर इज पौरुष। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, पौरुष। नेक्स्ट है आपका अमुक्ता मर्यादा इज द वर्क ऑफ। देखिए अमुक्ता मर्यादा सबको पता है कृष्णदेव राय से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। अमुक्ता मर्यादा जो वर्क है वो कृष्णदेव राय का है, ये बुक है एक्चुअली एक, ठीक है, इनकी कृति है कृष्णदेव राय की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।